हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज शाम के 6 बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े हैं घूमने के लिए। और घूमने के साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके मेरे हस्बैंड के मौसी के यहाँ भी होके आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वहाँ गए नहीं थे। और साथ ही उनके लिए मेरे हस्बैंड ले जा रहे हैं सेब, बगीचे से सेब आए थे तो उनका भी बगीचा उन्होंने भी हमें दिए थे। तो उनके पहले निकल गए थे तो हमारा लेट में निकला था सेब, तो हम वो भी देने जा रही है। ये मेरा मकान है और मेरे मकान के चारों तरफ ना आम का बगीचा हुआ करता था। अभी भी आम के पेड़ दिख रहे हैं आपको। ये देखो, ये सारे आम के पेड़ हैं, ये देखिए। और आम के पेड़ के साथ साथ यहाँ पे ना पफलर के पेड़ होते थे और बहुत सारे पेड़ ऐसे होते थे। लेकिन अब ये जो जगह है ना, ये सेल हो चुकी है और यहाँ पे अब प्लॉटिंग हो चुकी है। तो प्लॉटिंग भी मतलब सारे जो बगीचे में हो चुकी है और 90% प्लॉट्स यहाँ पे बिक चुके हैं, मतलब खरीदे जा चुके हैं। तो ये कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जैसे शीशम के पेड़ और कुछ वैसे पेड़ भी हैं। ये देखिए, ये देखिए बगीचा हमारा, मतलब हमारा तो नहीं है पर हम मेरे घर के पास है। और मेरे घर के पास ही यहाँ पे वॉलीबॉल का ग्राउंड है। बच्चों ने यहाँ पे नेट वेट लगा रखा है और खेलने आते हैं इवनिंग में। और ये जो वाइट वाइट सा दिख रहा है ना आपको, ये तो रोड है, लेकिन इस तरफ आपके बाएं साइड मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये जो दिख रहा है ना, ये नदी है और ये बरसात के टाइम पे ही आती है। तो बस चलते चलते मैं आपको यही बता रही थी कि यहाँ पे कितनी हरियाली है। ये नींबू का पेड़ है, ये शायद अपने आप ही लगा होगा किसी वक्त, लेकिन आज इस पेड़ में नींबू लगे हुए हैं और हमने भी यहाँ से नींबू ले गए थे। ये देखो ऊपर कितने कौवे हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ इतने ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे कौवों का झुंड भी बहुत रहता है। और मुझे ना कौवे ना कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे वो कुछ अजीब सी ही फीलिंग उनको देख के आती है। और जब वो झुंड में होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा डरावना सा फीलिंग आती है। तो ये मैं दिखा रही थी आपको नदी टाइप की, इधर बड़ी सी काफ़ी सी फैली हुई नदी है। ये बरसात के टाइम पे आती है। तो इस बार जबकि पूरे उत्तराखंड में या मतलब पंजाब में भी इतना पानी आ गया था, लेकिन देहरादून में भी काफ़ी जगह पे पानी भर गया था, लेकिन इस बार ये नदी कुछ शांत थी। एक आध बार थोड़ा बड़ा था इसमें पानी, लेकिन इस बार कुछ खास पानी इसमें नहीं आया था। अदरवाइज़ इसमें जब बरसात होती है ना खतरनाक वाली, मतलब खतरनाक वाली तो इस बार भी हुई थी, लेकिन जब इसमें पानी आता है ना, तो ये पूरा एरिया, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना ग्रीन वाला, जहाँ पे ये पशु हैं, ये पूरा एरिया भर जाता था पानी से और पूरा रोड में पानी आ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। और ये जो जानवर हैं, ये इधर हम लोग गुज्जर बोलते हैं, उनका डेरा है इधर, तो उनके वो चराने ले जाते हैं मॉर्निंग में, तो शाम को जो है सारे जानवर अपने घर की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए। और बाकी यहाँ पे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है हमारे मेन रोड से, तो यहाँ पे लोगों की भी चहल पहल रहती है मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे। और ये जो बैम्बू ट्री मैं आपको दिखा रही थी, ये बैम्बू ट्री है। और कहते हैं कि बैम्बू के नीचे रात को ना तो बैठना चाहिए ना सोना चाहिए, क्योंकि मतलब उस रात को ही उसकी ग्रोथ होती है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने देखा नहीं है, बस सुनी सुनी ही बातें कह रही हूँ। तो ये जंगल है, ये फॉरेस्ट एरिया है एक्चुअली। यहाँ पे मतलब कोई भी झाड़ी है, छोटा प्लांट बड़ा प्लांट या झाड़ी है, तो हम विदाउट परमिशन इसको कोई काट नहीं सकता। तो ये हम पहुँच गए अपने हाईवे में, मेन रोड। और यहाँ का नाम पता है क्या है? चांदनी चौक। वैसे तो ये शहीद किरण कुमार मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम इसे चांदनी चौक बोलते हैं, सभी चांदनी चौक के नाम से इसे जानते हैं। तो हमने चौक क्रॉस कर दिया है, बस थोड़ी ही दूर पे मौसी का घर है। तो हमने जाते जाते देखा कि यहाँ ना कुछ प्लांट लगा रखे हैं, जैसे अमरूद के या फिर कुछ ऐसे मतलब अलग से प्लांट। तो देख के ना बहुत खुशी हुई है। खुशी इसलिए हुई है कि मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, हमारे आदत में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब धीरे धीरे ना पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो पेड़ पौधे ऑब्वियसली कम होंगे। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है ना कि हम अपने पर्यावरण को संतुलित
बनाए रखें। तो संतुलित कब रहेगा? जब हम एक पेड़ अगर काट रहे तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाएं, तो ही हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस रहेगा। तो ये आज की एक सीख भी है। तो बस रास्ते में हम जा ही रहे थे तो हमें जो है मौसी के हस्बैंड मिल गए। तो बस घर में हम कह रहे, मैंने कहा दरवाजे लगे, तो हम घर के अंदर पहुंच गए। घर के अंदर देखा तो सरप्राइज़ कार्ड बनाए जा रहे शादी के। तो मैंने पूछा भाई किसके कार्ड हैं ये? तो कहने लगे कि आपके देवर के कार्ड है। मैंने कहा देवर के कार्ड है? कौन से देवर के कार्ड है? कहने लगे कि राजेश के कार्ड है, मतलब जो ये मेरा देवर यहाँ पे बैठा हुआ है, मौसी का बेटा। तो इसकी शादी अचानक ही तय हुई और हमको कोई खबर ही नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे। तो बहुत खुशी हुई हमें। मैंने बोला तो कांग्रेचुलेशन। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।